क्या आप जानते हैं ये कैसे नबी थे जिनको एक मछली ने निगल लिया था और 3 दिन तक वो मछली के पेट में रहे। कुदरत के इस करिश्मा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो इस मजेदार वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। समंदर की लहरें शांत थी, हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान बादलों से भरने लगा था। दूर दूर तक फैलते समुद्र को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि कुछ ही क्षण बाद एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे आज तक लोग याद करते हैं। ये वो दौर था जब इंसान अपनी जिद में, अपनी सोच में और अपने फैसलों में अक्सर गलतियां कर बैठता था। और नबी भी इंसान ही होते हैं, उन पर अल्लाह का नूर होता है, लेकिन महसूस वही करते हैं जो एक इंसान करता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी बिल्कुल ऐसे ही एक नबी थे जिनके दिल में अपनी कौम के लिए दर्द था, लेकिन उस दर्द के बीच नाराज़गी भी थी। उनकी कौम उन्हें बार बार झुटलाती रही। कितनी बार उन्होंने समझाया, कितनी बार उनकी आंखों में अल्लाह का पैगाम चमका, लेकिन सामने वाले लोग अंधे बने रहे। और जब इंसान बहुत कोशिशों के बाद हार मानने लगता है तो दिल टूटा सा महसूस होने लगता है। यूनुस अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम से नाराज होकर एक सफ़र पर निकल पड़े। वो जानते थे कि इसे अल्लाह का हुक्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिल की बेचैनी उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। उन्होंने वो शहर छोड़ा ही था कि आसमान पर काले बादल छाने लगे। उन्हें अनजाने में थी कि अल्लाह का प्लान उनसे कहीं बड़ा था। जब वो जहाज पर सवार हुए तो हवाएं अचानक तेज हो गईं। नाविक घबरा गए। लहरें ऊंचाई से गिरने लगी, जैसे समंदर किसी गुस्से में उठ खड़ा हुआ हो। जहाज हिलने लगा और सभी को लगा कि ये शायद आखिरी सफर साबित हो। समंदर का ये तूफान आम नहीं था, ये ऐसे जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। नाविकों ने कहा कि ये तूफान किसी गुनाहगार की वजह से आया है। उस जमाने में ये मान्यता थी कि अगर जहाज में किसी का गुनाह बहुत बड़ा हो तो समंदर उसका हिसाब मांगता है। उन्होंने चिट्ठी निकाली और पहली बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। उन्होंने उसे नजरअंदाज किया, फिर दोबारा निकाली, फिर वही नाम, तीसरी बार भी वही नाम आया और अब बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का इशारा था। उन्होंने खुद को समंदर में फेंकने का फैसला किया। जहाज पर बैठे लोग पहले तो रुकते रहे, लेकिन जब उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो एक नूर उन्हें रोक रहा था। फिर भी नबी खुद जाने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें जो हो चुका था उसका एहसास हो चुका था। उन्होंने जैसे ही खुद को लहरों के हवाले किया, समंदर का गुस्सा शांत होने लगा और उसी वक्त समुद्र के नीचे से एक ऐसी विशाल मछली उठी कि इंसान की सांसें थम जाएं। वो मछली कोई आम जीव नहीं थी, ये अल्लाह के हुक्म से भेजी गई एक फरिश्ता जैसी मखलूक थी। उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, बिल्कुल चोट पहुंचाए बिना कोई नुकसान किए। ये चमत्कार का पहला पड़ाव था। मछली के पेट में घना अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें अपना हाथ भी नजर न आए। चारों ओर खामोशी, बस पानी की आवाज और किसी बड़े जीव की धीमी हलचल। यूनुस अलैहिस्सलाम को पहली बार ये महसूस हुआ कि इंसान चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो जाए, अल्लाह के आगे उसके सारे फैसले छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी उनका दिल टूट कर नहीं बिखरा। दिल रोया, लेकिन उम्मीद जिंदा रही। और उम्मीद की इसी रोशनी में उनके होंठों से निकलती रही वो मशहूर दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सिर्फ यही दुआ नहीं थी, ये एक इकरार था, एक सच्ची तौबा थी, एक नबी की नम्रता थी, एक इंसान का टूट जाना और फिर खुद को अल्लाह के हवाले कर देना था। इस दुआ की गूंज समंदर की गहराइयों में फैलती रही। मछली के पेट में मौजूद अंधेरा भी जैसे उस दुआ की रोशनी महसूस कर रहा था। समंदर के नीचे मौजूद तमाम मखलूक भी इस चमत्कार को देख रही थीं। 3 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम इस अंधेरी दुनिया में रहे, लेकिन उनका विश्वास कम नहीं हुआ। दुआ उनके दिल में थी और अल्लाह का नूर उनके ऊपर। 3 दिन के बाद अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि अपने मेहमान को किनारे पर ले जाकर छोड़ दे। एक बड़ा सा ज्वार उठा और एक तेज हलचल के बाद मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को कुदरत के हुक्म से किनारे पर उगल दिया। वो थके हुए थे, कमजोर थे, लेकिन जिंदा थे, क्योंकि जिसने उनको बनाया है वही उनकी हिफाजत करने पर कादिर है। किनारे पर एक पौधा उगा दिया गया था ताकि उसकी छाया उन्हें राहत दे, ताकि पत्तों से उनकी तकलीफ कम हो। और जब वो ठीक हो गए तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कौम पर अल्लाह की रहमत बरस चुकी है और वो लोग उनकी तौबा का असर देखकर ईमान ले आए थे। ये कहानी सिर्फ चमत्कार नहीं, ये सब्र की मिसाल है। ये बताती है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न फंस जाए, अगर दिल में सच्ची तौबा और भरोसा हो तो अल्लाह सबसे अंधेरी जगह को भी रोशन कर सकता है। मछली का पेट हो या जिंदगी का कोई मुश्किल दौर, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं।
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी जब इंसान परेशान होता है, जब दिल टूटा हुआ होता है, जब हर कोशिश में नाकामी लगती है, तो हजरत यूनुस की ये दुआ उसके दिल को सुकून देती है। ये बताती है कि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन माफ़ी अल्लाह देता है, और जो दिल से पुकारता है उसका जवाब ज़रूर दिया जाता है। यही वजह है कि यूनुस की दुआ हर मुसीबत में पढ़ी जाती है, क्योंकि ये दुआ सिर्फ शब्द नहीं, उम्मीद है, भरोसा है और अल्लाह से सीधा रिश्ता है। यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी इस बात का सबक है कि नाराजगी इंसान को रास्ते से भटका सकती है, लेकिन तौबा उसे फिर से उसी मंजिल पर ले आती है जहां अल्लाह का करम उसके इंतजार में होता है। और ये करिश्मा एक इंसान का मछली के पेट में जिंदा रहना केवल इसलिए हुआ क्योंकि वो अल्लाह का बंदा था, और अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।